क्वेश्चन है हमारे पास कि एबीसी बी आर ट्राइंगल विथ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एबीसी एक ट्राइंगल, इसमें एंगल बी ए सी कितना है, 60 डिग्री है। Let D and E with the feet of the perpendiculars from A on the external bisectors of the vertices B and C। तो ये vertices B और C थी, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर रहा, हमने उस पर क्या गिरा दिया, परपेंडिकुलर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे। ठीक है, हमसे बोल रहा है कि ओ विद द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, प्रूव दैट सर्कम सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल ए डी ई एंड बी ओ सी आर टेंगेंट। ए डी ई एंड ये बी ओ सी, ये ओ है, इसे ओ ही मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, ये 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, सेंटर पर सेप्टेम्बर होने वाला 120 डिग्री। अब एक्सेंटर की प्रॉपर्टी से ये 90 होता है, ये 90 होता है, तो ये जो आई ए है और ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका देखें हम तो ये चारों पॉइंट भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। क्यों, क्योंकि इस बार ये वाला जो पूरा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये चारों पॉइंट भी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो सर्कल है वो टेंजेंट है। ठीक है, दोनों सर्कल एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो हमें प्रूव हो गया। ठीक है, मेन ये तो था ही, ए डी ई और मान लो आई ए, तो साइक्लिक था ही। हमें प्रूव करना था कि जो ये वाला सर्कल है एफ बी सी, ये भी आई ए से पास करता है, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट है। फिगर बनाया, अगर अच्छे से कंस्ट्रक्शन करें तो फिगर में आता है कि ये दोनों ही पर टेंजेंट है। हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं किसी भी दूसरे पॉइंट से, इस पॉइंट पर की टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ, ये वाला, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे निकालें इसको, और अगर उसी तरीके से हम प्रूव कर देंगे कि जो ये वाला एंगल है, ये पूरा एंगल, ये भी हमारे ये वाले एंगल के ही इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूव करना है, लेकिन अब हम प्रूव करें कैसे इसको। ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल कितना होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के हिसाब से ये वाला एंगल होगा ये वाले एंगल के बराबर। ये वाला एंगल कितना होगा, साइक्लिक क्वाड्रेटिक की वजह से वो ये वाला एंगल होगा ये वाले एंगल के बराबर। ठीक है, अब हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होता है वो होता है 90 माइनस बी बाय टू। तो ये वाला एंगल भी कितना हुआ, 90 माइनस बी बाय टू। उसकी वजह से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस बी बाय टू। हमें अब जो रह गया है प्रूव करना है कि ये वाला एंगल भी क्या है, 90 माइनस बी बाय टू। ठीक है, ये वाला एंगल को प्रूव करते हैं 90 माइनस बी बाय टू। ठीक है, अब क्योंकि ये जो लाइन है ए आई ए, इसी पे कहीं पर इंसेंटर भी लाई कर रहा होगा, क्योंकि ए आई और आई ए कोलिनियर होते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इतना एंगल ए बाय टू हो जाएगा। निकालना हमें कौन सा बचा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल को निकालते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा, इस साइड से एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई हमारा बराबर होगा इस वाले एंगल के ना, ये वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, यानी जो लाइन थी होती बाइसेक्टर कौन से, ये वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस सी बाय टू। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस सी बाय टू। ये 90 माइनस सी बाय टू, ये 92 है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर, तो ये एंगल हो जाएगा सी बाय टू। ये सी बाय टू है, ये बाय टू है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 माइनस बी बाय टू, जो कि किसके बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के कन्वर्ट से ये दोनों सर्कल टेंजेंट हो गए एट पॉइंट आई ए।